हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 36 साइज़ ब्लाउज़ का डीप नेक ब्लाउज़ डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो यहाँ पर फुल लेंथ ली है 14.25 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। 36 चेस्ट का चौथा 9 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। आर्म होल 6 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर डीप नेक के लिए हम यहाँ पर 5.25 इंच इतना लेंगे। नेक की विड्थ 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर बैक नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैक नेक की लेंथ 10.5 इंच पर मार्क करूँगी और एक लाइन को ड्रॉ करूँगी। अब यहीं से मैं 3 इंच पर मार्क लगाकर एक चौकोर बॉक्स को ड्रॉ करूँगी। अब हमें ऊपर की तरफ से राउंड शेप देते हुए गले को ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो फैब्रिक है ये मेन फैब्रिक है। इसी फैब्रिक पर हमें साड़ी की बॉर्डर का यूज़ करके गले की डिज़ाइन को बनाना है। आप यही डिज़ाइन अस्तर के ब्लाउज़ में भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा गले का राउंड शेप प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर चुका है। अब यहाँ पर हम ऊपर की तरफ से 1 इंच पर मार्क लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर लेंथ में हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क लगाना है। तो देखिए यहाँ से अब हम 2.5 इंच पर इस तरह से क्रॉस टिप रखते हुए एक मार्क लगाएंगे। जो हमारा गले का राउंड शेप है उसे हमें इस तरह से मिलाते हुए डिज़ाइन को हल्के हाथों से ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए ऊपर की तरफ से भी हमें इस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ करके डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें साड़ी की बॉर्डर को अटैच करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले कैनवास को इस तरह से डिज़ाइन पर रखकर ट्रेस करेंगे। तो देखिए डिज़ाइन को हमें इस तरह से कैनवास के ऊपर ट्रेस कर लेना है। ट्रेस किए गए कैनवास पेपर को अब हमें कट कर लेना है। साड़ी बॉर्डर के ऊपर हमें पैच को सेट करना है और प्रेस लगाकर उसे फिक्स करना है। जो हमने पैच को प्रेस किया है उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक अब हमें कट कर देना है। तो यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक को लेना है। तो मेन फैब्रिक को जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ की है राउंड शेप की, उसे अब हम कट करेंगे। पैच के लिए जो हमने एक पार्ट के लिए डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसे हमें इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए दूसरे साइड में डिज़ाइन को ट्रेस कर लेना है। तो देखिए इस तरह से डिज़ाइन को हमें ट्रेस करके पैच को हमें ट्रेस किए हुए डिज़ाइन पर सेट करना है और पिंस लगाकर फिक्स कर लेना है। इससे मेन फैब्रिक से पैच हिलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ से मेन फैब्रिक पर पैच को सेट करते हुए कॉर्नर से पूरे पैच को सिलाई लगानी है। तो देखिए अच्छे से कॉर्नर की तरफ से हमें ये स्टिच देनी है।
यहाँ पर हमारा एक साइड पैच लगाकर रेडी है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी पैच लगाकर स्टिच देनी है। तो यहाँ पर हमें कमर को डाट लगाना है, तो सेंटर से हमें 4 इंच पर दोनों तरफ से मार्क करना है। ऊपर की तरफ भी हमें 4 इंच पर मार्क करना है और डाट की स्टिच लगानी है दोनों तरफ में। तो देखिए यहाँ पर हमारा डाट लगाकर हो चुका है। तो यहाँ पर हमें ब्लाउज़ को फोल्ड करते हुए कमर साइड के यहाँ से डाट तक का एक्स्ट्रा क्रॉस फैब्रिक को कट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा क्रॉस फैब्रिक था उसे हमने कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। तो देखिए ऊपर की तरफ से हमें कमर पट्टी को रखते हुए एक पैर की स्टिच लगानी है। यहाँ पर अब हमें सारा मार्जिन पट्टी की तरफ लेते हुए पट्टी के ऊपर धार स्टिच देनी है। उसके बाद पट्टी को फोल्ड करके एक पैर की स्टिच लगाकर ये पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर के फैब्रिक से एक स्क्वायर शेप में बॉक्स बनाया है, उसका सेंटर लेके यहाँ पर मैं चुन्नटें लूँगी और इस तरह से स्टिच करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा सा बो बन चुका है। तो यहाँ हमें बो के लिए सेंटर मार्क कर लेना है। ऊपर गले में हमें पाइपिंग अटैच करनी है। पैच है इसलिए यहाँ मैंने गोल्डन पाइपिंग का यूज़ किया है। तो देखिए गोल्डन पाइपिंग को मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। वैसे यहाँ पर आप ब्लाउज़ का फैब्रिक का भी पाइपिंग स्टिच कर सकते हैं, पर कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग से ब्लाउज़ का लुक चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर गोल्डन पाइपिंग का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने बो को पिन से फिक्स कर लिया है सेंटर में। तो यहाँ पर मैं पैच के ऊपर गोल्डन लेस का यूज़ करूँगी। ऊपर की तरफ से हमें कॉर्नर से लेस को सिलाई देते हुए नीचे की तरफ आना है। इस तरह से हमें कमर तक लेस को सिलाई देनी है। तो लेस की दूसरी साइड को भी हमें डबल सिलाई देनी है और लेस को फिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से लेस लगाकर ब्लाउज़ को कंप्लीट कर देना है और जो पिन से अटैच किया हुआ बो है उसे हमें सिलाई लगाकर फिक्स करना है। डेकोरेटिव के लिए यहाँ पर मैंने बटन्स यूज़ किया हुआ है। तो आज की ये डिज़ाइन आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही नए डिज़ाइन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।